नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के दिलों में बसते हैं। जनता पर उनका न सिर्फ भरोसा बरकरार है बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 9.5 साल से केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद जनता पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू सर चढ़कर बोला है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके बाद विपक्ष का वही रोना शुरू हो गया है कि इसमें धांधली हुई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। गठबंधन बनने के बाद इंडी अलायंस को पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के मनोज सोनकर इंडी अलायंस के आप कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराकर चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं। इस चुनाव में 36 वोटों में से बीजेपी को 16 वोट मिले, जबकि आप कांग्रेस के इंडी गठबंधन को सिर्फ 12 वोट भी मिले हैं। 8 वोट कैंसिल हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत के बावजूद गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने किस तरह लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में एक के बाद एक जीत हासिल की है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खूब लोक लुभावन वादे किए और रेवड़ियां बांटी। इसके बावजूद 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत और तेलंगाना में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने फिर साबित कर दिया कि देश में मोदी लहर कायम है। इस लहर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। वहीं तेलंगाना में बीजेपी 1 से बढ़कर 8 सीटों तक पहुंच गई है। इस शानदार जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने सर झुकाकर अभिवादन किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी ने 48.64% वोट के साथ 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में करीब साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 41.02% था। राजस्थान के 200 सीटों के लिए हुए चुनाव में 41.71% वोट के साथ बीजेपी 115 सीटों पर जीतने में सफल रही। राजस्थान में बीजेपी के वोट शेयर में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें, बीजेपी को 73 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें और अन्य को 19 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 38.77%, कांग्रेस का वोट शेयर 39.30% और बीएसपी का वोट शेयर 4.03% था। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 46.30% वोट के साथ 54 सीटों पर जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई। साल 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 68, बीजेपी को 15, अन्य को 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 43.04% था। बीजेपी का वोट प्रतिशत 32.97% था। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी ने करीब 14% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो अब भी उसके प्रदर्शन को शानदार ही कहा जाएगा। पिछले चुनाव में जहां पार्टी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, तो वहीं साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6.98% के साथ सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। ईटीजी रिसर्च में दावा किया गया है कि 2024 में भी एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। विपक्षी एकता की ताजा मुहिम के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे के अनुसार अभी चुनाव हुए तो 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 296 से 326 सीटें मिल सकती है, यानी बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटें मिल सकती है। सर्वे से साफ है कि तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष मोदी सरकार को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत की साख दुनिया भर में मजबूत हुई है।
मोदी सरकार बनने के बाद एफडीआई नीति में सुधार, निवेश के लिए बेहतर माहौल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदम उठाने का परिणाम है कि वो वैश्विक मंदी काल में भी विदेशी निवेशक भारत में जमकर निवेश कर रहे हैं। देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार होने के कारण दुनिया भर के निवेशकों को लगता है कि भारत में उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसी भरोसे में विदेशी संस्था निवेशक लगातार भारत में निवेश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता संभालेगी। यूबीएस सिक्योरिटीज ने एक अध्ययन में कहा है कि ज्यादातर वैश्विक निवेशकों ने नरेंद्र मोदी की जीत पर दांव लगाया है। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने 50 से अधिक अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों के साथ बैठक कर ये रिपोर्ट तैयार की है। इन निवेशकों ने दिसंबर तिमाही में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को नजरअंदाज कर दिया है। इनका मानना है कि सप्लाई चेन के स्थानांतरित होने से भारत एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर सकता है। दुनिया मानकर चल रही है कि वैश्विक संकट काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से साथ खड़ी है। इन निवेशकों को पूरा विश्वास है कि भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है, इसीलिए वो इस निवेशक मंदी काल में भारत को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी की जीत गूंज 7 समंदर पार अमेरिकी मीडिया में भी सुनाई देने लगी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ कहा है कि भारत में मोदी लहर कायम है और 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तारीफ करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बताया। अखबार ने लिखा कि 2014-2019 की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी 2024 में भी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में पार्टी और तेजी से आगे बढ़ेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार हाल ही में बीजेपी को ईसाई बहुल पूर्वोत्तर में बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन मिला। इंडियाज बीजेपी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी टाइटल से छपे आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकी दृष्टिकोण से भी बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है, लेकिन इसे कम समझा गया। अखबार ने इसके साथ ही ये भी लिखा कि इस समय भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और अमेरिका भारत की मदद के बिना चीन से मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का कांग्रेस को कोई खासा फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा है और अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर मोदी सरकार बनती दिख रही है। जनमत पोस्ट के ताजा सर्वे में दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक बाद किए गए इस सर्वे में कहा गया है कि अभी लोकसभा चुनाव होने पर बीजेपी को 290 से 293 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 62 से 64 सीटों पर ही संतोष करना होगा। इस सर्वे से साफ है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार चुनाव जीतती जा रही है। पूर्वोत्तर के भी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी गठबंधन के पक्ष में रहे, जहां त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की शानदार वापसी हुई। वहीं मेघालय में बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री कानराड संगमा की एनपीपी सरकार फिर से सत्ता में वापसी की। नागालैंड में 37 और त्रिपुरा में 33 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। गुजरात के चुनावी इतिहास में 2022 का चुनाव कई रिकॉर्ड टूटने के लिए जाना जाएगा। बीजेपी ने अब तक सबसे अधिक 149 सीटों के आंकड़े को पार कर 156 सीटों पर पहुंच गई है। वहीं 52% से अधिक वोट शेयर हासिल कर मत प्रतिशत के मामले में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है। 2002 में बीजेपी ने 49.85% वोट शेयर के साथ 127 सीटें जीती थी। देश में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। 23 जून 2022 को देश की 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने साबित किया कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर कायम है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में भी अपना परचम लहरा लिया।
बीजेपी ने राज्य में 36 में से 33 सीटें जीत ली। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया। उधर उत्तराखंड में जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार हो गया। इतिहास में पहली बार कोई सत्तारूढ़ पार्टी अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब रही और विपक्ष बस अपनी छाती पीटता रहा कि धोखाधड़ी हुई है या फिर धांधली हुई है। लेकिन जिन जगहों पर विपक्ष को जीत मिली वहां पर विपक्षी पार्टियों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है कि यहां पर धांधली हुई, यानी कुल मिलाकर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धांधली का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।